अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। आज हमारा जो एम है वो एम ये है कि हमने इस्लामियात 2058 के साथ शुरुआत करना है। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात नोट करने की ये है कि इस्लामियात हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड इस्लामियात के अंदर कोड याद होना ना होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। 2058 आपका सिलेबस कोड है जिसको आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहली चीज जो हम आज इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे उससे वो है पेपर पैटर्न के साथ, ठीक है ना। देखो, पेपर पैटर्न इज अ वेरी वेरी कंपलसरी थिंग टू नो कि पेपर किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। अब एग्जामिनर मल्टीपल तरीकों से पेपर आपके पास असेस कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन द क्राइटेरिया रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके पेपर पैटर्न के अंदर, दैट इज टाइम। देखो, अगर तुम्हें प्रॉपरली टाइम की असेसमेंट आएगी तो एग्जाम टाइम पे कंप्लीट होगा, वरना एग्जाम को कंप्लीट करना वुड बी व्हाट बेटा, वुड बी वेरी मच हैक्टिक फॉर यू, इम्पॉसिबल के करीब पहुंच जाता है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न समझाने वाला हूँ। आज हम इंशाल्लाह P1 के साथ स्टार्ट करेंगे, तो P1 का पेपर पैटर्न अच्छा याद ये रखना कि P1 का पेपर पैटर्न और P2 का पेपर पैटर्न, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है। लेकिन क्या है, चैप्टर्स में डिफरेंस है, कंटेंट में डिफरेंस है, लेकिन तरीका, द क्राइटेरिया टू असेस द एग्जामिनेशन इज कंप्लीटली सिमिलर। चैप्टर्स डिफरेंट पूछेगा, सवाल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तरीका वुड रिमेन व्हाट, वुड रिमेन कांस्टेंट। तो पहले मैं बात करूंगा किस पेपर की बेटा, मैं बात करूंगा पेपर P1 की। अच्छा, P1 के बारे में याद रखिएगा कि एग्जामिनर ने इस पेपर के अंदर आपके लिए जो टाइम दिया हुआ है बेटा, दिस टाइम इज 1 hour 30 minutes। यानी एग्जामिनर बोलता है कि भाई पेपर कंप्लीट करो कितनी देर में, 1 घंटा 30 मिनट में। और टोटल मार्क्स जो इस एग्जाम के लिए है ना बेटा, वो कितने हैं, दैट आर 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क का एग्जाम है P1, 50 मार्क का एग्जाम है P2। दोनों के दोनों पेपर्स के लिए कितना टाइम असेस किया एग्जामिनर ने, 1 hour 30 minutes। इस पेपर के अंदर एग्जामिनर 5 सवाल पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन इज द कंपलसरी क्वेश्चन। ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है कहां से भाई, ये कंपलसरी क्वेश्चन आपके पास आता है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान में से। ओ सॉरी, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस होली कुरान में से नहीं, 15 सेट कुरानिक पैसेजेस में से, ठीक है ना। वो सेकंड टॉपिक है हमारा, हम उस पर डिस्कशन करेंगे अभी। एग्जामिनर ने आपके पास सिलेबस में 15 कुरानिक पैसेजेस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपके पास। और इसके अंदर चॉइस होती है, वो आपको 3 कुरानिक पैसेजेस देगा, आपको उसमें से कोई भी 2 कुरानिक पैसेजेस चूज करने होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरी क्वेश्चन 1 की फ्रेम है, तो क्वेश्चन 1 की फ्रेम कुछ इस तरीके से आएगी आपके पास कि इस के अंदर आपके पास 3 कुरानिक पैसेजेस, याद रखना सिलेबस में कितने हैं, 15 है। 15 कुरानिक पैसेजेस हैं सिलेबस के अंदर। आपको इसमें से एग्जामिनर कितने देगा पेपर में, 3 देगा। और इन 3 में से आपने कितनी चूज करनी है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 कुरानिक पैसेजेस। आपको कोई भी 2 कुरानिक पैसेजेस को अटेम्प्ट करना है। एक आपका इसके पास ए पार्ट आता है मेन थीम का, बी पार्ट आता है इंपॉर्टेंस का। यानी आपने एक कुरानिक पैसेज की मेन थीम लिखी, दूसरे की मेन थीम लिखी, फिर पहले वाले की आपने इंपॉर्टेंस लिखी, दूसरे वाले की इंपॉर्टेंस लिखी। यानी आपने 4 पार्ट्स करने हैं, 2 सूरतें चूज करनी है, पार्ट ए मेन थीम करना है, पार्ट 2 इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम टुडे करना है, ठीक है ना। अच्छा याद रखना, ये मैं बाद में तरीका समझाऊंगा किस तरह करना है किस तरह नहीं करना, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इसको हम थोड़ा सा साइड पे रखेंगे किस तरीके से करना है, अभी हम सिर्फ पेपर पैटर्न देख रहे हैं। इसके लिए टाइम लिमिट याद रखनी है। आप 16-17 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से द प्रेफरेबल टाइम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज जस्ट 15 मिनट्स। अपने आप को 15 मिनट दो और बोलो भाई मुझे 15 मिनट में ये पूरा सवाल करना है। तो इसके साथ जब भी आप लिखेंगे, आप लिख लेंगे भाई मेरे पास इस एग्जाम में कितने मिनट्स हैं भाई, 15 मिनट है एग्जाम में। आपको ये सवाल के चारों पार्ट 15 मिनट में करने। एंड मैं बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा सर 4 पार्ट 15 मिनट बहुत कम टाइम है। आई टेल यू इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर तुमने एंड तक कुरानिक पैसेजेस पढ़ ली और समझ लिया कि किस तरीके से कुरानिक पैसेज की ट्रांसलेशन में से ही मेन थीम और इंपॉर्टेंस निकालनी है,
तो इंशाल्लाह तो मैं किसी टाइप की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जाम में। ये प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, वंस आपने ये सब चीजें असेस कर ली हैं, तो आप याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, छोड़ नहीं सकते। करना क्या है, लाजमी करना ही करना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो मेरा आता है, क्वेश्चन 2 भी मेरा एक कंपलसरी क्वेश्चन। ये कंपलसरी क्वेश्चन भी एक टॉपिक में से आता है। कौन से टॉपिक में से बेटा? हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान में से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा कंपलसरी क्वेश्चन है। अच्छा, अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज सिमिलर, यानी इन आगे के हर एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट होगा पार्ट ए, दूसरा पार्ट होगा पार्ट बी। पार्ट ए होता है बेटा एक 10 मार्क क्वेश्चन, और पार्ट बी होता है एक 4 मार्कर, ठीक है। अब असेसमेंट की बात यह है कि एग्जामिनर यूजुअली जो पार्ट ए में सवाल पूछता है वो मेमोराइजेशन बेसिस होता है, यानी आपको उसमें आपकी ना याददाश्त बहुत तेज होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, इवेंट्स पता होनी चाहिए, इवेंट्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए। जो नेक्स्ट मेरा 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, दैट इज अ प्योर एनालिसिस क्वेश्चन, यानी तुम्हें हर चीज को क्या करने आना चाहिए बेटा? एनालाइज करने आना चाहिए। यानी इस सवाल के अंदर वो वाई के सवाल पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि अगर ये चीज हुई तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों हुई, मतलब मल्टीपल चीजें। वो मैं जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, सिलेबस आगे गुजरेगा, मैं सवालात कराता रहूंगा, ठीक है ना। अच्छा, मेन पार्ट है सर 10 मार्क पे कितना टाइम स्पेंड करें, 4 मार्क पे कितना टाइम स्पेंड करें। तो देखो, इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम लिमिट्स के साथ अपने आंसर्स लिखें। मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम ऑन अ 10 मार्कर इज व्हेन यू स्पेंड हाउ मेनी मिनट्स ऑन अ 10 मार्कर बेटा? यू स्पेंड अराउंड 17 to 18 मिनट्स। प्रैक्टिस 17 मिनट की कीजिएगा, एग्जाम में इजी पीजी 18 मिनट लगाइएगा, 19 मिनट लगाइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट काम है कि आपको 4 मार्कर लिखना है। 4 मार्कर की प्रैक्टिस हम 4 मिनट्स की करेंगे, कि हमने 4 मार्कर एक 4 मिनट में प्रॉपरली एनालाइज करके लिख लेना है। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 4 मार्कर में सोचना पड़ता है, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे कि हमें एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सवाल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसको जवाब लिख लेंगे, ठीक है ना। और याद रखना, ये सिर्फ एक 10 मार्कर की बात नहीं कर रहा, ये हर एक 10 मार्कर के लिए सेम क्राइटेरिया क्या करोगे बेटा? फॉलो करोगे। सेम क्राइटेरिया क्या फॉलो करोगे? पार्ट ए पे लगाओगे 17 से 18 मिनट, पार्ट बी पे लगाओगे कितने मिनट बेटा? 4 मिनट। आई होप यहां तक बात क्लियर है। इट्स क्लियर बेटा, प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है ना। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिप्लाई, ठीक है ना, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए दो कंपलसरी क्वेश्चन जो कि लाजमी करने ही करने। नेक्स्ट पार्ट आता है जहां पर अब हम सीखेंगे कि जो अगले 3 क्वेश्चन है बेटा, उसमें से आपने 2 करने हैं। यानी अब एग्जाम में क्या आ गई? चॉइस आ गई। पहले 2 सवाल क्या करने हैं? कंपलसरी क्वेश्चन है, करने ही करने हैं, लाजमी करने हैं। ऑन द अदर हैंड, जो बाकी 3 सवाल हैं उनमें से कोई 2 करने। तो बेटा 3, 4 और 5 में से यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। मर्जी है, 3, 4 कर लो, 5, 4 कर लो, जो मर्जी करो, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए भी टॉपिक सेट है। कौन से टॉपिक में से पूछेगा? जो सिलेबस के अंदर 2 मेन टॉपिक है, फर्दर हम इसको एलैबोरेट करेंगे। पहला टॉपिक P1 के अंदर जो इसमें असेसमेंट होती है, दैट इज व्हाट बेटा? लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जिसमें मक्की लाइफ एंड मदनी लाइफ दोनों इंक्लूसिव है, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक जो इसमें असेस होता है, दैट इज फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी का मतलब कि होली प्रॉफिट के क्लोज सहाबा कराम, अहले बैत, जिसमें मल्टीपल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट। 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस का मतलब जिनको दुनिया में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बशारत कर दी थी भाई? जन्नत की बशारत कर दी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मदर्स ऑफ द फेथफुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइफ्स, जो कि उम्मतुल मुमिनीन है, हम सबकी हम मदर्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसेंडेंट्स के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के बारे में। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट अदर कंपेनियंस के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्क्राइब्स के बारे में। स्क्राइब्स वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें लिखते थे। चीजें से मेरा मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर भेज रहे हैं तो वो लिख रहे हैं।
आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरानिक वर्सेज आ रही हैं, अहदीस हैं, वो मेंशन डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब इसके अंदर इंक्लूसिव है, यानी ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको आगे जाके फर्दर स्टडी करेंगे। तो मैंने अपने पेपर के पैटर्न में, अच्छा इसका भी आगे मैं बता देता हूं कि इस हर सवाल के अंदर भी दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए वुड बी अ 10 मार्कर क्वेश्चन, पार्ट बी वुड बी अ 4 मार्कर क्वेश्चन। याद रखिएगा कि 10 मार्कर का क्या मतलब है कि मुझे इसको 17 मिनट में करना है, 4 मार्कर का क्या मतलब है, मुझे इसको 4 to 5 मिनट्स में करना है, ठीक है ना। अब जब पूरा साल आप बैठ के मेरे साथ ये टाइमिंग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे, मेरा ये वादा है आपसे, वादा तो नहीं करता, खैर बात है एक, मतलब कि इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह 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 एग्जाम में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेटा, एक 10 मार्कर पे 17 to 18 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा, एक 4 मार्कर पे 4 से 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा। प्रैक्टिस हमेशा वर्स की करेंगे तो 17 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे 10 मार्कर लिख लें, और 4 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे कि हम एक 4 मार्कर लिख लें, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शनल चॉइस मौजूद है, दैट यू कैन अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चन बेटा, यू कैन अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन,